ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। कहते हैं वादा करना और वादों को पूरा करना हर नेता का कर्तव्य होता है, लेकिन उन्हीं वादों का करना और वादों को पूरा ना करना वो नेता जो है समझदार कहलाता है। जी हाँ, आपको बता दें कि इस वक्त मौजूद हूँ मैं भारत नगर पर, जहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह का फुटपाथ है टूटा फूटा, यहाँ पर किसी भी वक्त कोई भी हादसा हो सकता है। भगवान ना करे कभी कोई हादसा हो, लेकिन जिस तरह की यहाँ सड़कें हैं, यहाँ पर जिस तरह की गंदगी फैली हुई है, यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ की जो निगम पार्षद है, वो यहाँ पर सुनने नहीं आती है। लोगों की कई बार कंप्लेंट भी कर चुके हैं, पर उस पर किसी भी तरह का कदम नहीं उठाया जाता है। अब देखना ये है कि क्या चुनाव के ही वक्त जितने भी नेता होते हैं वो आते हैं, या फिर कभी समाज की भी परेशानियों को सुनेंगे और इन सब का हल निकालेंगे। तो यहाँ पर मेरे साथ कई लोग मौजूद हैं जो आपको सच्चाई से वाकिफ करवाएंगे। तो आइए लोगों से बात करते हैं कि अभी इनको भारत नगर में क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं और क्यों निगम पार्षद यहाँ पर एक भी बार झांकने तक नहीं आती है। ऐसा है जी, देखिए ये सामने बारिश आती है, इतना पानी जमा हो जाता है कि ट्रैफिक निकलता है तो सारा इधर आता है। यहाँ का हाल देखिए, ये देखिए पार्क में देखिए कैसे कूड़ा देखिए कैसे फैला हुआ है, कभी सफाई नहीं होती है यहाँ पे। ये फुटपाथ देखिए टूटा हुआ है, ये फुटपाथ देखिए, कोई यहाँ पूछने नहीं आता है हाँ भी क्यों रह रहे हो, कैसे इलेक्शन के टाइम सब निकल के आ जाएंगे हमें वोट देना, हमें वोट देना। बताओ क्या करें हम, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं। और गायें इतनी यहाँ पे तंग करती हैं, किसी गली के अंदर चले जाओ, हर गली के अंदर आपको गोबर मिलेगा, निकलना दूबर है यहाँ पे। गाय वालों को बोलो तो वो कहते हैं जी हमने तो थोड़ी देर के लिए छोड़ी थी, कहाँ जाएं बताओ हम। और ये परेशानी क्या, ये देख लीजिए जब से इलेक्शन हुआ उसके बाद से कुछ काम नहीं हुआ यहाँ पे, हमारे यहाँ कुछ काम नहीं हुआ है। यहाँ के जो निगम पार्षद हैं, जो विधायक है, वो आते हैं? विधायक तो हमने देखा नहीं है कभी भी, निगम पार्षद भी नहीं देखा है। निगम पार्षद नहीं, वो उस समय आते हैं जिस समय इलेक्शन होता है कि वोट देना, उसके बाद नहीं देखे। निगम पार्षद कौन है? मंजू खंडेल वाला शायद। आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पर? दिक्कत ये जी, जैसे पार्क है, पार्क में ना लाइट है ना कुछ है, गलियों में इतना बुरा हाल है। अब रात को किसी ने रोटी खा के सैर करनी हो, पार्क में लाइट ही नहीं है, रोड पे आना, रोड पे लाइट नहीं है, कोई भी माएँ बहनें कहाँ जाए सैर करने के लिए, कोई इधर उधर जाए तो सब दिक्कत ही है। गोबर पड़े गलियों में, इतने बुरा हाल है, गली से निकलने बड़ा मुश्किल है। कई लोगों का कहना है यहाँ पर रात में लाइट भी नहीं जलती है, तो क्या ऐसी स्थिति है यहाँ पे? हाँ है, कई वारदातें भी होती हैं ऐसी यहाँ पे, कई बार वारदातें हुई हैं। कोई स्केचिंग करके चैन लेके निकल के लड़के खींच खाच के वो तभी ले जाते हैं जब लाइट ना हो। तो लाइट हो तो ऐसे काम ही नहीं हो सकते। तो इधर निगम पार्षद को देखना पड़ेगा ना हर चीज़ को। अब जब वोटिंग हो आप लोग आ जाओ, वोटिंग में आपको लोग कोई आते नहीं हो। अब आपके सामने कैसे ये गड्ढे हुए हैं, बारिश आई हुई है, घर में पानी समस्या कई चीज़ें की आ रही है आपके सामने। एक भी बार आप निगम पार्षद के पास गए कंप्लेन को लेकर? नहीं, देखो जी, जो आते हैं उनके कार्यकर्ता आते हैं, उनसे बात करते हैं, वो कहते हैं जी आएंगे, हमने तो कोई देखा नहीं आते कोई भी। हम तो उनको ही कह सकते हैं ना, डायरेक्ट कैसे जा सकते हैं हम। जब वो आ सकते हैं हमारे पास वोट लेने के लिए, तो इस्तेमाल से हमारी समस्या सुनने के लिए आना चाहिए ना यहाँ पे। हम थोड़ी जाएंगे उनके पास, जब वोट मांगने हमारे पास आते हैं तो हम कैसे जाएं। हम तो उन्हें कार्यकर्ताओं को कह सकते हैं सारी बातें, और कार्यकर्ताओं को आती बातें सारी बताते हैं उनको हम। तो इस बार तो चुनाव आने वाला है एमसीडी का, तो उस पर आपको क्या लगता है कि मंजू खंडेलवाल को आप फिर से वोट देंगे? नहीं जी नहीं, वोट तो देखो जी वही देंगे जो काम करेगा। अब दोनों पार्टी को देख लिया, इन्होंने काम नहीं किया। दिक्कतें सबसे बड़ी ये है कि यहाँ की जो कॉरपोरेशन वाली इलेक्टेड है वो तो एक तो आती नहीं, और अगर आती है तो अपने चमचों से मिलती है। और यहाँ के चमचे कुछ ऐसे हैं कि उनका तो कहना ही बड़ा बुरा हाल है। कि नेता वैसे वो होता है जो कुछ पब्लिकली करता है। नेता इसलिए नहीं होता कि मेरी दीवार यहाँ पे है तो 4 इंच आगे मैं बढ़ा लूँ और गली खा जाऊँ 4 इंच की। उनके नेता ऐसे भी हैं। तीसरा, जब वो आई थी उसको कम से कम कह के, कौन? जब कॉरपोरेटर आई थी, क्या नाम है उसका, मंजू खंडेलवाल, मेरा यहाँ घर है, यहाँ मिली मेरे को, तो तब हमने उसको ये दिखाया, सारा कटवा दिया। कहती यह इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है। क्या कॉरपोरेटर की इतनी औकात नहीं है? मैं औकात शब्द इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि उस लेडीज़ ने ऐसी बात कही थी। उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो कहते हैं कि बिजली वाले और इनके जो माली हैं इनका आपस में कांटेक्ट नहीं है। क्या वो करवा नहीं सकती इस चीज़ को?
अगर कोई भारी ट्रैफिक आ जाता है तो वो आराम से ये धंस जाएगा और वो पूरा का पूरा समा जाएगा, खोखला है नीचे बिल्कुल। शिकायत तो लोगों ने करी थी, बोर्ड भी लग गया था, उसके बाद ये भर के चले गए। देखो कितना अच्छा भर के गए, पानी पानी। अब तो पहले तो यहाँ पानी बिल्कुल नहीं भरता था, अब तो पानी भर जाता। अगर 2-3 घंटे की बारिश हो जाए तो तैर के चलो आराम से। ये काफ़ी 4-5 साल से नहीं है ये, फिर थोड़ी देर के लिए आते हैं, डंडी मार जाते हैं, फिर दूसरे दिन पर बच जाता है। इसकी ये बड़े सीवर डाल ले जाए। इसके लिए आपने शिकायत की है? बहुत ज़्यादा, आए दिन सीवर वालों के यहाँ मेरी कंप्लेंट पहुँचती होगी, क्योंकि ये सारा बैग इधर मारता है, ये सारा पानी यहीं गंदगी पड़ी रहती है। आज भी भारी बारिश हुई है और उसकी वजह से क्या पानी दिक्कत सारा, है? उसकी वजह से वो सारा पानी भर गया अंदर। हम अंदर काम ही नहीं कर सकते अपने घर के अंदर, इतने पानी परेशान हो गए। पानी सारा गंदा अंदर आता है। पानी साफ आता है? पानी कभी साफ आता है, कभी गंदा आता है, यही पाइपों से ऊपर की तरफ जाता है। पानी साफ आ रहा है? नहीं जी, आज तो पानी बिल्कुल साफ़ नहीं आया है, कल भी पानी साफ़ नहीं आया है। जो बस जैसे आधी बाल्टी मैंने भरा वैसे मैंने मोटर बंद कर दी। मैंने कहा कैसे पानी भरूं, फिर मैं टंकी में था, कैसे कैसे मैंने काम करा अपना उसमें। जो परेशानी वो उन्होंने बताया वही परेशानी हमारे यहाँ पर है। प्रेस करते हैं, गटर भर जाता है, यहीं बैठ के रोटी खानी है, यहीं पर सब कुछ है। अब जब फ़ोन करते हैं जी तो वो अभी हाँ जी अभी आ रहे हैं, आते आते कभी शाम को आते हैं, कभी दूसरे दिन आते हैं गटर खोल। आपको क्या दिक्कत आ रही है सीवर की वजह से? दिक्कत तो आसारी पड़ती है, गटर की है, सीवरों की है, सब यही समस्या है। यहाँ पर विधायक और जो निगम भाई आते हैं, वो आते हैं कोई? तो विधायक तो आता नहीं है यहाँ पे, वो क्या नाम है अरे उसका कौन, राजेश गुप्ता, उसका नाम भी निकले है। सीवर को लेकर कोई कंप्लेन की है आपने? भाई कंप्लेंट जाती है, कोई सुनवाई नहीं होती है। नहीं, इससे पहले अपने शिकायत नहीं, वैसे सिविल लाइन कंप्लेंट के लिए खोलने के लिए कंप्लेंट वगैरह करते हैं, स्लेट वगैरह निकालने के लिए करते हैं। कभी आते हैं कभी नहीं आते, वो कहते हैं स्टाफ नहीं है, मतलब हमारे पास लेबर नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा, लोगों का कहना है कि यहाँ पर काफ़ी समय हो चुका है ना, यहाँ पर लाइट लगी हुई है, जिसकी वजह से कई रातों रात वारदात भी हो जाती है, महिलाओं के साथ स्नैचिंग भी हो जाती है और सड़कें जिस तरह से टूटी फूटी हुई हैं, यहाँ पर लोगों को चलना मुश्किल हो जा रहा है, गाड़ी खड़ी करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में क्या जो जनता है उसका, उनकी जो समस्याएं हैं, ये कभी हल हो पाएंगी कि नहीं? और लोगों का यही कहना है कि जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा, जो नहीं करेगा उसे वोट नहीं दिया जाएगा। तो इस बार देखेंगे कि किस तरह से मंजू खंडेलवाल तक ये बात पहुँचती है कि नहीं, और इस पर किसी भी तरह का कदम उठाया जाएगा कि नहीं। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।